हम लोग आज गुप्तकालीन धर्म पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन धर्म पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन धर्म पढ़ेंगे। गुप्त काल का धर्म। देखिए, धर्म इस काल का धर्म जो है, हम दो, एक तो तथ्य है ही इसमें। तथ्य तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ ही ध्यान रखना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा अवधारणा या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को आप लोग सुनिएगा कि मार्क्स ने क्यों कहा था कि धर्म अफीम है। इसको पिलाकर आम जनता को जो है संतुष्ट किया जाता है। खैर, ये सब तो अलग बात है। अभी हम लोग थोड़ा गुप्त काल का धर्म पढ़ेंगे। मैंने अर्थव्यवस्था पढ़ाया था और मैंने बताया था कि सामंतवाद वहां पर आ चुका था, और सामंतवाद के आने से गांव जो है वो आत्मनिर्भर हो गए या स्वावलंबी हो गए। गांव क्या हो गए? आत्मनिर्भर या स्वावलंबी हो गए। देखिए, गुप्त काल का जो धर्म था उसमें मेन था ब्राह्मण धर्म। मेन क्या था? ब्राह्मण धर्म। इसको वैष्णव धर्म भी कह लीजिए। इस काल में जो है ब्राह्मण धर्म या वैष्णव धर्म काफी उन्नत अवस्था में था, काफी रिच अवस्था में था, काफी उन्नत अवस्था में था। फाहियान जो है वो कहता है कि इस समय बौद्ध धर्म भी काफी अपने उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म भी काफी उन्नत अवस्था में था। ये बात फाहियान कहता है। फाहियान साथ साथ ये भी सूचना देता है हमें कि पंजाब में, अफगानिस्तान में या पंजाब में, अफगानिस्तान में, इस सिंध में, सॉरी कश्मीर में, पंजाब, अफगानिस्तान और कश्मीर में जो बौद्ध धर्म है, महायान बौद्ध धर्म है, वो काफी पॉपुलर है। इस समय महायान बौद्ध धर्म आ चुका था, वो काफी पॉपुलर है। यह पंजाब, अफगानिस्तान और कश्मीर में फाहियान का यह सूचना है। लेकिन एक चीज बता देते हैं कि बौद्ध धर्म गुप्त काल में वह पोजीशन में नहीं था जिस समय अशोक राजा, जिस तरह अशोक के समय में था या कनिष्क के समय में था। अशोक और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को एक प्रश्रय दिया और उसको विश्व धर्म बनाया। उस प्रकार का गुप्त शासकों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के साथ कुछ अन्यायपूर्ण कार्य भी नहीं किया। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के साथ अच्छा व्यवहार किया। इसका हमारे पास कुछ प्रमाण है। पहला प्रमाण यह है कि समुद्रगुप्त जो गुप्त शासक था, वो जो था वो अपने बेटे के लिए जब शिक्षक नियुक्त कर रहा था तो उसने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था। बौद्ध विद्वान वसुबंधु को नियुक्त किया था। एक तो पहला प्रमाण मेरे पास है। दूसरा प्रमाण यह है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो सेनापति था वो बौद्ध धर्म को मानता था। उसका नाम मैंने बताया था आम कारगौ, आपको ध्यान नहीं होगा। इसमें बहुत सारे स्तूप बने, विहार बने गुप्त काल में। और सबसे बड़ा चीज है कि कुमारगुप्त प्रथम ने आपको नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया बौद्ध धर्म की उत्थान के लिए, ठीक, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। तो इससे ये नहीं लगता है कि गुप्त शासक बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु थे। ये बौद्ध धर्म को राज प्रश्रय तो नहीं दिए थे, लेकिन बौद्ध धर्म के फलने फूलने में उसको बाधा नहीं प्रकट किए, बाधा नहीं उत्पन्न की। अगर हम जैन धर्म का भी स्थिति देखें तो स्कंदगुप्त के बारे में हमें एक सूचना मिलता है कि उसने
पांच जैन तीर्थंकर का पाषाण मूर्ति स्थापित किया था। पाषाण मूर्ति स्थापित किया था। ये जैन धर्म के बारे में सूचना मिलता है। इसका अर्थ है कि गुप्त शासक जो थे वह ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ जो है किसी प्रकार का मतलब गलत मतलब असहिष्णु नहीं रखते थे। टॉलरेंस मतलब ये नहीं था कि असहिष्णु थे उसके प्रति। जैसे कि इस काल में शैव धर्म के बारे में भी कहा जाए तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो प्रधानमंत्री था या मुख्यमंत्री था उसका नाम था वीरसेन। मैंने बताया था वीरसेन के बारे में। ये भी शैव धर्म को मानता था। तो कहने का अर्थ है कि इस काल में गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को तो प्रश्रय दिया ही, राजकीय प्रश्रय तो दिया, लेकिन वह अन्य धर्मों के साथ उनका जो व्यवहार था वह काफी आप कह सकते हैं कि सहिष्णु व्यवहार था, अच्छा व्यवहार था। एक परवर्ती गुप्त शासक का चर्चा है, उसका नाम है वैनगुप्त। ये मतलब गुप्त शासक है जो बाद में हुआ, मतलब बहुत पॉपुलर शासक नहीं था। ये भी जो है शैव धर्म को मानता था। ये भी किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। लेकिन इसने महायान बौद्ध धर्म के प्रश्रय के लिए, महायान बौद्ध धर्म के लिए जो है वैवर्तिक संघ का नाम है वैवर्तिक संघ को अनुदान दिया था। वैनगुप्त जो प्रवर्ती बौद्ध शासक था उसने, जो खुद शैव धर्म को मानता था, लेकिन उसने महायान बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए या महायान बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए वैवर्तिक संघ को कुछ दान दिया था। तो ये सब चीज से लगता है कि इनका गुप्त शासकों का पर्सनल धर्म कुछ भी हो, वो अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णु नहीं थे। क्लियर? मुझको लगता है कि आपको यहां तक दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इस काल में हम पहले बौद्ध धर्म की थोड़ा सा स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे गुप्त शासकों के बारे में। तो बौद्ध धर्म का हम जो स्थिति देखते हैं तो ये देखिए कि इस समय महायान बौद्ध धर्म आ गया था। महायान बौद्ध धर्म में अवतारवाद आ गया था। अवतारवाद के साथ मूर्ति पूजा आ गया था। तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म के नजदीक आ गया। मतलब ब्राह्मण धर्म के चरित्र को इसने अपना लिया। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है। अब बोधिसत्व की मूर्ति की पूजा होने लगे। उसके साथ साथ जो महात्मा बुद्ध को जो है विष्णु का एक अवतार भी घोषित कर दिया गया। तो बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं काफी जो स्थिति है वो यह है कि ब्राह्मण धर्म के समकक्ष का आ गया। इस समय कुछ बौद्ध विद्वान थे, उनका नाम है दिंगनांग, वसुबंधु। ये सब जो है इस काल के काफी इंपॉर्टेंट, असंग, ये भी काफी अच्छे बौद्ध विद्वान थे। ये सब इसी काल के थे। दिंगनांग, वसुबंधु, असंग, ये सब जो है बौद्ध आचार्य थे जो गुप्त काल के ही थे। मतलब कहने का अर्थ कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म अशोक और कनिष्क की तरह तो नहीं फला फूला, लेकिन ऐसी बात नहीं कि गुप्तकालीन शासकों ने बौद्ध धर्म के साथ कोई सौतेला व्यवहार किया। अब है गुप्त शासकों का जो पर्सनल धर्म है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। गुप्त शासकों का जो पर्सनल धर्म है वह है वैष्णव धर्म। ठीक, कौन सा धर्म है? वैष्णव धर्म है। ये इनका राजकीय धर्म था। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था, जो विष्णु की सवारी थी। अगर हम देखते हैं कि दो शासक, एक शासक का नाम है आपका समुद्रगुप्त, और एक शासक का नाम है कुमारगुप्त। इन दोनों शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था।
अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, परम भागवत का उपाधि लिया था, परम भागवत का उपाधि लिया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यह था कि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख है या बुधगुप्त का एरन अभिलेख है, बुधगुप्त का जो एरन अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों में का जो शुरुआत किया गया है वो विष्णु स्तुति के साथ शुरू हुआ, मतलब विष्णु की प्रशंसा के साथ शुरू हुआ है। स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है और बुधगुप्त का जो एरन अभिलेख है, वो जब शुरुआत होता है वो अभिलेख तो विष्णु के स्तुति से शुरू होता है, मतलब विष्णु की प्रशंसा से शुरू होता है। तो ये सब जो है कहने का अर्थ कि ये भागवत धर्म को प्रश्रय देते थे। वैष्णव धर्म भागवत धर्म सभी एक ही है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये सब थोड़ा सा है। हम लोग भागवत धर्म का अब थोड़ा सा उदय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन भागवत धर्म के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक दो छोटा पॉइंट आपको बता देना चाहता हूं। एक मंदसौर अभिलेख हम लोगों को मिला है, मंदसौर अभिलेख मिला है। इस मंदसौर अभिलेख में जो हमें सूचना मिलती है कि जो रेशम बुनकर थे मंदसौर के, इन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। रेशम बुनकर ने सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और कुमारगुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्र है, और कार्तिकेय जो है अवैदिक देवता है, अवैदिक देवता है। देखिए इस समय गुप्त काल में विष्णु की तो पूजा हो ही रही है, लेकिन विष्णु के साथ लक्ष्मी की पूजा हो रही है, संकर्षण की पूजा हो रही है, ये सब जो है पूजा हो रहा है, ठीक। यक्ष की पूजा हो रही है, नाग का पूजा हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं अवैदिक देवता है, अवैदिक देवता है। कार्तिकेय भी अवैदिक देवता है, नारायण की पूजा हो रही है। तो कहने का अर्थ है कि इस काल में जो वैदिक देवता हैं उनकी तो पूजा हो ही रही है, अवैदिक देवता का भी पूजा हो रहा है। जैसे संकर्षण हुए, लक्ष्मी हुए, यक्ष की पूजा हुआ, नाग का पूजा हुआ। अच्छा, इस काल में गंगा यमुना की पूजा हुई, गंगा यमुना की पूजा हुई। इस काल में धर्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ विशेषता मैं आपको धर्म की बता रहा हूं। गुप्त काल के धर्म की विशेषता, गुप्त काल के धर्म की जो विशेषता था, पहले आप देखिएगा कि यज्ञ बहुत बड़े बड़े होते थे। अब यज्ञ का स्थान उपासना ले लेगा। यज्ञ का स्थान क्या ले लेगा? उपासना। अब जो है मूर्ति पूजा केंद्र में आ जाएगा, मूर्ति पूजा। और गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर बना था, गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिर बना था। इस समय कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर देखने को हमको मिलता है, जैसे झांसी का देवगढ़, झांसी उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है। इस मंदिर की खासियत क्या है कि यह पंचायतन शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में बना हुआ है, और यह पहला मंदिर है, ठीक। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला मंदिर है। ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, इसको नागर शैली भी कहते हैं। ये सब हम आगे पढ़ाएंगे, वास्तुकला जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन अभी इतना ही समझिए कि यह पंचायतन शैली या नागर शैली में देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना हुआ है। ये झांसी में है, जो उत्तर प्रदेश में है। इसमें भगवान विष्णु जो है शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। उसके बाद आप देखिएगा इस काल में कुछ और मंदिर बने हैं। भुमरा का शिव मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये सभी सब काल का इंपॉर्टेंट मंदिर है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, या भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर। भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर जो है ये ईटा का बना हुआ है, ठीक।
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर के साथ। तो इस काल में पहली बार मंदिर बने, मूर्ति भगवान में स्थापित किया गया, और अब जो है यज्ञ, अब जो है भक्ति आ गया केंद्र में। क्या आ गया? भक्ति आ गया। पूजा के केंद्र में अब भक्ति आ गया। तो ये सारे जो मंदिर जो है हमें इस काल में देखने को मिलता है। अब हम थोड़ा भागवत धर्म पर आते हैं। इस काल का जो इंपॉर्टेंट चीज है भागवत धर्म। इसी धर्म को, भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, और वैष्णव धर्म, इसको भागवत धर्म भी कहा जाता है, वैष्णव धर्म भी कहा जाता है, सातवत धर्म भी कहा जाता है ना। तो ये इनके अलग अलग नाम है, लेकिन एक ही है ना। देखिए, ऋग्वेद काल में एक देवता थे विष्णु। ऋग्वेद काल में एक देवता थे विष्णु। ठीक, ये विष्णु जो थे ये सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। ये क्या थे? सूर्य और उर्वरता के द्योतक थे। मतलब इनकी, विष्णु की जो पहचान है, सूर्य भगवान से, या उर्वरता मतलब फर्टिलिटी से इनका पहचान किया जाता था। ये ऋग्वेद काल की बात है। देखिए, तीन भगवान, तो पहले दो भगवान बहुत पॉपुलर थे। पहला भगवान शिव, दूसरा भगवान ब्रह्मा, और गुप्त काल में विष्णु काफी लोकप्रिय हो गया। विष्णु ऋग्वेद काल में तो लोकप्रिय थे, लेकिन ऋग्वेद काल के बाद विष्णु का कहीं नामो निशान नहीं है। ब्रह्मा का निशान है और शिव का निशान है। शिव काफी पूजे जाने लगे, और इसी शिव के साथ जो है त्रिमूर्ति का, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, क्योंकि पहले शिव और ब्रह्मा तो आ ही रहे थे, अब गुप्त काल में आके विष्णु भी इंपॉर्टेंट देवता हो गए। तो इसी से त्रिमूर्ति या त्रिदेव की अवधारणा आई। आपको समझिएगा, विष्णु ऋग्वेद में तो देवता थे, लेकिन उनकी पहचान कोई महत्वपूर्ण देवता के रूप में नहीं थी। शिव और ब्रह्मा दो इंपॉर्टेंट देवता थे, और गुप्त काल में आके विष्णु एक प्रमुख देवता बन गए। इसी से त्रिमूर्ति या त्रिदेव की कॉन्सेप्ट आया। ठीक, और ये शिव के साथ एक कॉन्सेप्ट आया अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर का अर्थ हो गया शिव और प्लस शक्ति, और इसमें शक्ति जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये सब गुप्त काल में देन है। मेरे कहने का अर्थ है कि शिव और ब्रह्मा पहले से चले आ रहे थे, और विष्णु जो है, जो ऋग्वेद काल के बाद भुला दिए गए थे, गुप्त काल में एकाएक अब प्रमुख देवता हो गए, और इनको जो है उर्वरता के साथ जोड़ दिया गया, प्रजनन के साथ जोड़ दिया गया। मतलब उर्वरता या प्रजनन के साथ जोड़ दिया गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विष्णु को पालक, ब्रह्मा को निर्माण करने वाला, और शिव का अर्थ हुआ संहार करने वाला। ये तीन कॉन्सेप्ट यहीं से आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये भागवत धर्म का उदय कैसे हो गया, है ना। तो देखिए, विष्णु धर्म तो पहले से था ही, है ना। विष्णु धर्म क्या था? पहले से था ही, लेकिन ईसा पूर्व 200 के आसपास, ईसा बीसी 200 के आसपास एक कबीलाई देवता थे। कबीलाई देवता थे नारायण। और ये नारायण जो थे गैर कबीलाई देवता थे, मतलब ट्राइबल्स देवता थे। इनका जो है विष्णु के साथ संबंध स्थापित कर दिया गया। विष्णु के साथ संबंध स्थापित कर दिया गया। और ये जो कबीलाई देवता थे, ये भागवत की पूजा करते थे। भगवत की पूजा करते थे, और भगवत की जो पूजा करते थे, इनके अनुयायी को भागवत कहा गया। इनके अनुयायी को क्या कहा गया? भागवत कहा गया। ये लोग जो थे, प्रसाद जो है बांट कर खाते थे। प्रसाद क्यों बांट कर खाएंगे? देखिए, कबीलाई समाज में होता था क्या कि जब लोग लूट कर माल लाते थे, तो वो दे देते थे अपने कबीलाई प्रमुख को। वो लूट के किसको दे देते थे? कबीलाई प्रमुख को लूट के दे देते थे। और कबीलाई प्रमुख फिर जो है कबीला के लोगों के बीच
जो बांट दिया करता था, कबीला के लोग के बीच बांट दिया करता था। तो ये प्रसाद बांटने का जो भागवत धर्म में प्रचलन चला, वो कहीं ना कहीं कबीलाई प्रभाव के कारण चला। ठीक, यहां तक तो हो गया विष्णु नारायण का संबंध। अब देखिएगा कि पूर्वी भारत में अब भगवान विष्णु के काफी मंदिर बनने लगे। भगवान विष्णु के अब काफी मंदिर बनने लगे, वहां पर गीत भजन ये सब जो है गाया जाने लगा, भजन गाया जाने लगा, गीत गाया जाने लगा। ये सब जो है इस काल में जो है काफी पॉपुलर हो गया। और विष्णु सहस्त्र मंत्र का जाप किया जाने लगा। इसमें पंडितों को, ब्राह्मणों को काफी दक्षिणा भी मिलने लगा, ब्राह्मणों को काफी दक्षिणा भी मिलने लगा। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना? अब है कि भागवत धर्म में अब दो भगवान थे पहले। अब क्या हुआ कि अब दो भगवान हो गए ना, नारायण हो गए, विष्णु हो गए। तो नारायण हो गए आर्य, विष्णु हो गए आर्य देवता, और ये नारायण हो गए गैर आर्य देवता। मतलब दो संस्कृति के देवता हो गए। ठीक, दो देवता का मिलन हो गया और दो विभिन्न समुदाय का मिलन हो गया, है ना? दो संस्कृति है, दो विभिन्न देवता हो गए और दो विभिन्न लोग हो गए, उन लोगों का आपस में मिलन हो गया। अब तीसरा मिलन कैसे होगा वो बताते हैं। अब तीसरा मिलन होगा महाभारत काल में। महाभारत काल में, ये महाभारत काल में क्यों मिलन, सॉरी, महाभारत काल में क्यों मिलन होगा? तो अब विष्णु का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया। ये कृष्ण कहाँ के थे? तो मथुरा के रहने वाले थे। मतलब ये जो भागवत धर्म है उसमें तीन देवता है, विष्णु है, नारायण है और कृष्ण है। और यहीं से अवतारवाद का कॉन्सेप्ट ला दिया गया, यहीं से अवतारवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि अब कृष्ण को स्थापित करना था, तो अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आ गया। तो भागवत धर्म में अवतारवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया। और इस अवतारवाद को प्रोत्साहन के लिए महाभारत में जो भगवत गीता जो है, वो भगवत गीता का ही कथन है ना कि अवतार में जब जब धर्म की हानि होती है मैं जन्म लेता हूं। मतलब जब भी सामाजिक संकट होगा उस समय मैं आऊंगा। यहीं से विष्णु के 10 अवतार की चर्चा हो गई, विष्णु के 10 अवतार की